हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, कुछ एक नया चीज़ हम सीखेंगे और वो चीज़ होगी किस तरीके से हम 360 डिग्री एनिमेशन को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML5 एंड CSS3 टेक्नोलॉजी। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे आप 360 डिग्री एनिमेशन को आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। और बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, इस कोड में हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है और एक बेसिक सा हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। और इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होगा कि डॉक टाइप HTML क्या काम करता है, हेड टैग क्या काम करता है, स्टाइल टैग क्या काम करता है। तो बेसिकली अब हम जो करने वाले हैं वो होगा 360 डिग्री एनिमेशन आप किस तरीके से बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या होगा, हम एक इमेज लेंगे और उस इमेज पर 360 डिग्री एनिमेशन बनाएंगे। तो शुरू करेंगे इमेज लेने के लिए। हम यहाँ पे इमेज का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना होगा IMG टैग। तो यहाँ पर मैं IMG टैग को ओपन करता हूँ और इस तरीके से आपको IMG टैग को यहाँ पर क्लोज करने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं SRC एट्रीब्यूट को मैंने ओपन किया डबल कोटेशन मार्क में। यहाँ पर मैं दूंगा अपनी इमेज का पाथ। तो जिस फोल्डर में मेरा ये index.html का फाइल सेव है उसी फोल्डर में मेरी इमेज सेव है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इमेज का नेम यहाँ पे डाल देता हूँ माई इमेज। और इमेज का जो एक्सटेंशन है वो है .png। तो PNG मैंने लगा दिया। अब मैं सेव करता हूँ और मैं आपको अगर दिखाता हूँ रिजल्ट, तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज आ गई है जो कि एक ट्रैक्टर की इमेज है स्वराज कंपनी के। तो इस पर हम बनाएंगे एनिमेशन। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, अब मेरी इमेज आ गई है तो अब मैं यहाँ पर इस इमेज को या तो मैं क्लास दे सकता हूँ या मैं आईडी दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लास दूंगा और आपको पता होगा आईडी हमेशा यूनिक दी जाती है। आईडी आप एक एट्रीब्यूट को एक ही देते हैं या सेम आईडी आपको नहीं देना भी नहीं चाहिए और दे भी नहीं सकते। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आईडी जो है वो एक यूनिक चीज़ को के लिए दी जाती है। क्लास आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आईडी ही दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने आईडी दिया और आईडी मैंने यहाँ पर दिया माई इमेज। और ये देखिए अब मैंने यहाँ पे एक आईडी दे दी। अगर मैं एक और IMG टैग लगा के उसको भी सेम आईडी दूंगा तो जो मैं काम इस माई इमेज आईडी पर कराऊंगा वो सिर्फ पहले वाले एक पर ही लागू होगा, एक पर ही रिजल्ट इफेक्ट करेगा। भले आपने 10 इमेज लगा दी, 10 में आपने सेम आईडी रखी, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और मैं आने वाले लेक्चर में आपको वो चीज़ एक्सप्लेन भी कर दूंगा एज अ लाइव प्रोजेक्ट में। तो माई इमेज यहाँ पर मैंने आईडी दी है और आईडी को कॉल कराया जाता है हैश से। तो यहाँ पर मैं क्या कराऊंगा, मैं यहाँ पर अब बनाऊंगा एक एनिमेशन। और आपको पता होगा कि एनिमेशन कैसे बनाया जाता है। अगर आपको एनिमेशन के बारे में नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जाके CSS ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब भी आप एनिमेशन बनाते हैं तो आपको लिखना होता है @की फ्रेम्स की KYFRAMES। उसके बाद आपको देना होता है यहाँ पर आपके एनिमेशन का नाम। तो मैंने लिखा माई एनिमेशन, ठीक है, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स। तो एनिमेशन जो शुरू होता है, कोई भी एनिमेशन जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक। कोई भी चीज़ को आप शुरुआत करते हैं तो जीरो से स्टार्ट होता है। अगर आप कोडिंग भी सीख रहे हैं तो जीरो से ही सीख रहे हैं। अगर आप स्कूल भी जाते हैं तो नर्सरी क्लास, जिसको जीरो क्लास बोलते हैं, उसी से आप स्टार्ट करते हैं। तो हर एक किसी की जो शुरुआत होती है वो जीरो से होती है। तो कुछ ऐसे ही जब हम की फ्रेम्स में एनिमेशन बनाते हैं तो वहाँ पर भी हमें दो प्रॉपर्टी, हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। फ्रोम आप यूज़ करो या आप 0% यूज़ करो, ठीक है। 0% और फ्रोम दोनों एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे फ्रोम लिखा और फ्रोम का कर्ली ब्रैकेट ओपन किया कि आप जीरो से क्या काम कराना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस इमेज को रोटेट करना चाहता हूँ 360 डिग्री। तो किसी भी एलिमेंट को अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करने होते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और रोटेट उसी एक सब प्रॉपर्टी है, वो हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे रोटेट, ROTATE रोटेट। और यहाँ पे आप रोटेट डाल दो, कितना डिग्री आपको रोटेट करना है। मुझे करना है 360 डिग्री, तो DEG डिग्री डाल दिया। तो यहाँ पर मेरा ये एनिमेशन बन के रेडी हो गया, बट पूरी तरीके से एनिमेशन नहीं बनाया। तो इस एनिमेशन को मुझे लगाना किस पे है, इस एनिमेशन को मुझे लगाना है इस आईडी पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस आईडी को कॉपी किया और अब मैं यहाँ पर आईडी को कॉल करूँगा हैश से। तो हैश दिया, आईडी को पेस्ट किया, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज के। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर अब जो को देखो, अब यहाँ पे क्या चीज़ होगी कि भैया मैंने ये एनिमेशन बनाया है, ये एनिमेशन इस पे चलना चाहिए। जब तक आप इस एनिमेशन को इस हमारे जो एट्रीब्यूट है इससे अगर आप लिंक नहीं करोगे तो एनिमेशन नहीं चलेगा। तो एनिमेशन को लिंक करने के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एनिमेशन का नेम, कि मेरे एनिमेशन का नाम ये है, क्या है, माई एनिमेशन, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने एनिमेशन तो अटैच कर दिया। अब ये पूछेगा कि आपको जो एनिमेशन है
उसका ड्यूरेशन क्या है, मतलब आपको एनिमेशन कितनी देर तक चलाना है। तो मैंने लिखा एनिमेशन ड्यूरेशन, DURATION ड्यूरेशन। तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन मतलब कि 2 सेकेंड, जैसे कि 2s मतलब 2 सेकेंड 4 सेकेंड में देते। मुझे तो नॉन स्टॉप चलाना, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा इन्फिनिटी, आप दे सकते हैं। या फिर यहाँ पर मैं काम कर देता हूँ कि जो एनिमेशन मेरा पूरा होगा वो एनिमेशन कम से कम कितना टाइम लगाए, मेरा वो एनिमेशन 3 सेकेंड का टाइम लगाए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं ट्रांसफॉर्म करवा रहा हूँ इस एनिमेशन में 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पूरा 0 से लेकर 360 डिग्री घूमेगा। तो उस घूमने में वो कितना टाइम लगाए, मैं चाहता हूँ वो 3 सेकंड का टाइम में लगाए, ठीक है। तो एनिमेशन ड्यूरेशन में आपने एनिमेशन का ड्यूरेशन दे दिया। अब यहाँ पे हम देंगे एनिमेशन इटरेशन काउंट, एनिमेशन ITERATI इटरेशन काउंट। तो ये प्रॉपर्टी करती क्या है, इस प्रॉपर्टी में आप बताते हैं कि आपका जो एनिमेशन है वो कितनी बार चलाना है। आपको 2 बार चलाना है, 3 बार चलाना है, इन्फिनिटी टाइम चलाना है। तो मुझे इन्फिनिटी टाइम चलाना है, तो यहाँ पे मैं पास करूँ इन्फिनिटी, INFINITE, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पर सेव किया, हमने एनिमेशन को अटैच कर दिया है, एनिमेशन की मैंने ड्यूरेशन स्टार्ट कर दी है। अब मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो एनिमेशन है वो यहाँ पर बन चुका है। बट यहाँ पर तो एक चीज़ कमी दिख रही है कि एनिमेशन तो स्टार्टिंग में तेज़ चल रहा है, फिर एंड में जाते जाते वो स्लो हो जा रहा है। तो ये तो मज़ा नहीं आया। तो इस मज़े को पूरा करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी और यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम होता है एनिमेशन। एनिमेशन हम क्या लिखेंगे, टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। तो एनिमेशन जो हमारा ये प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। तो यहाँ पर सब प्रॉपर्टी कई सारी हैं कि आपको किस तरीके से एनिमेशन को आप चलाना है, कि आप कंटिन्यू स्पीड चाहते हैं कि स्टार्टिंग में स्लो चले फिर तेज़ फिर स्लो हो जाए, या स्टार्टिंग में तेज़ फिर एंड में स्लो हो जाए। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो सारी मैंने एक्सप्लेन की हुई है मेरी CSS ट्यूटोरियल्स में। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लीनियर, LINEAR। लीनियर मतलब होता है जैसा शुरुआत में है वैसे ही एंड तक रखो, कोई उसकी स्पीड में ऊपर नीचे नहीं होगा। तो मैं करता हूँ F5 से रिफ्रेश, तो ये देखो, तो जो एनिमेशन की स्पीड है वो एनिमेशन की जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम रहेगी। वो जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, ना कहीं से देर है ना कहीं से स्टार्ट, बिल्कुल एक ही समान इसकी स्पीड रहेगी। और एक चक्कर ये 3 सेकंड में पूरा कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये बढ़ा दूँ कि एनिमेशन की ड्यूरेशन रखो आप 1 सेकंड, सेव करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखो कितना फास्ट एनिमेशन हो गया हमारा। अगर मैं चाहता हूँ लगाए 10 सेकंड, तो मैंने सेव किया रिफ्रेश, तो ये देखो 10 सेकंड। अगर आप स्लो करना चाहते हैं तो आप इसके ये जो ड्यूरेशन है इसमें आप टाइम बढ़ा दो 30 सेकंड। तो ये देखो धीरे 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 हमारा ये जो ट्रैक्टर का इमेज है वो पूरा मूव हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसे बोलते हैं 360 डिग्री एनिमेशन क्रिएट करना, कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप चाहते हैं 360 डिग्री उसको एनिमेशन में घुमाना, 360 डिग्री उसका एनिमेशन बनाना, तो इस तरीके से एनिमेशन आप बना सकते हैं। अगर आपको 180 डिग्री एनिमेशन बनाना तो आप यहाँ 180 डाल दो, 90 डिग्री तो 90 डिग्री डाल दो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यूज़ किया जाता है एनिमेशन। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस लेक्चर में थोड़ा सा भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी तो कमेंट कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो उसको करो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।